छात्रों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 12.2 चैप्टर का 10 और 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यह जो छतरी का ताना है इसके दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे यह त्रिज्य खंड की आकृति का बनेगा। तो थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। यह जो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है यह प्रत्येक ताने की त्रिज्या हो जाएगा। लिखेंगे दिया है छतरी की प्रत्येक ताने की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें काउंट करेंगे कि कितना त्रिज्यखंड बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड बना। हमको मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इस 360 डिग्री को हम 8 बराबर भागों में बांट दिए। तो प्रत्येक भाग के डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री में 8 से भाग करेंगे, तब एक त्रिज्यखंड की थीटा का वैल्यू प्राप्त होगा। लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड की डिग्री थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टा 8। इसको कैंसिल करेंगे। 8 चौका 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री थीटा का वैल्यू आएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से में बोला है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह दो क्रमागत ताना हो गया, इसके बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो लिखेंगे दो क्रमागत तानों की बीच की क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेने के लिए पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे। r का वैल्यू 45 गुने 45। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया है तो 45 लिखेंगे बट्टा 360 डिग्री। 45 बटे 360, 2 से 8 4 बार में कैंसिल होगा, 22 11 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 गुने 45 का स्क्वायर 225 बट्टा 4। अब गुना करेंगे। इस 11 पचे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22 बट्टा 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है किसी कार के 2 वाइपर है, प्रत्येक कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करें। यानी यहाँ पे हम 2 पत्ती बनाए हैं। आप देखे होंगे किसी भी कार में 2 वाइपर आगे शीशा पे लगा रहता है। एक वाइपर यहाँ तक आता है, फिर एक वाइपर रिटर्न होता है तो दूसरा का वाइपर आता है। एक दूसरे के ऊपर कभी भी आच्छादित नहीं होता है। प्रत्येक वाइपर में दिया है कि 115 डिग्री का कोण पर सफाई कर सकता है और प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है।
हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पे वाइपर की पत्ती की लंबाई प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर त्रिज्या आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब फिर बोला है कि 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो लिखेंगे प्रत्येक वाइपर द्वारा बनाया गया कोण बराबर 115 डिग्री होगा, क्योंकि 115 डिग्री कोण पर प्रत्येक वाइपर मूव कर रहा है। प्रश्न से प्रत्येक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 25 है तो 25 गुने 25, थीटा का वैल्यू 115 डिग्री है बट्टा 360 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करें। यानी पत्तियों की प्रत्येक बुहार बोला है तो एक पत्ती यहाँ से चल करके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से दूसरी पत्ती चल करके यहाँ पे आएगा, तो एक बुहार में 2 बार यह साफ किया तो यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही बार दोनों पत्ती एक ही क्षेत्रफल को तय करेगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 180 बार में कैंसिल होगा। 5 से 25 कैंसिल करेंगे तो 5 बार में होगा, 180 कैंसिल करेंगे। 5 3 15, 6 5 30, 36 बार में कैंसिल होगा। 18, 2 से 22, 11 बार में कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100, 158, 125 बट्टा 18 7 126। अब इसको डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा 1254.97 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा।